हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गाइज आर गुड। कैसे हैं आप सब? सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फ्रॉम योर बुक फर्स्ट फ्लाइट। दिस इज द चैप्टर कन्वेइंग ए थीम दैट वी शुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अनदर। हमें कभी भी लाइफ में किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ कन्वे कर रहा है। देयर इज़ अ लेसन इन दिस लेसन। इस लेसन में आपको बहुत अच्छा लेसन सीखने को मिल रहा है कि वी शुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अनदर। हमें कभी भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं कौन से कैरेक्टर हैं और क्या स्टोरी है इसके अंदर, किसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं और किसने हर्ट की हैं। लेट अस सी। कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले वांडा पेट्रोस्की। वांडा पेट्रोस्की ये गर्ल का नाम है। शी इज़ ए पुअर पॉलिश गर्ल। पॉलिश गर्ल, शी इज बिलोंग टू पोलैंड। वो पोलैंड से बिलोंग करती है। शी बिलोंग्स टू पोलैंड। एट प्रेजेंट लिविंग इन बोगिन हाइट्स। बोगिन हाइट्स एक जगह का नाम है, वहाँ पर वो रह रही है। सेकंड है पैगी। पैगी इज वेरी रिच गर्ल, बहुत ही अमीर लड़की है। शी इज अ रिच गर्ल। एंड पैगीज फ्रेंड इज मैडी। पैगी की जो फ्रेंड है वो कौन है? मैडी है। मैडी इज नॉट सो रिच गर्ल, शी इज ऑल्सो ए पुअर गर्ल। वो भी एक पुअर गर्ल है, बट शी इज द फ्रेंड ऑफ पैगी। बोथ आर अमेरिकन गर्ल्स। दोनों जो हैं वो अमेरिकन गर्ल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, पैगी और मैडी दोनों मिलकर, पैगी एंड मैडी both with another girls, it is their daily routine, they make fun of वांडा पेट्रोस्की। तो वो वांडा पेट्रोस्की का मजाक उड़ाते हैं। they hurt the feelings of वांडा पेट्रोस्की। किस तरीके से उसका मजाक उड़ाते हैं? let us see. they were making fun. how many dresses she had, how many pair of shoes she had. This is their pet question. Whenever Wanda Petrosky in the recess time or at the dispersal time of the school, they were collecting some girls and they make a plan कि Wanda Petrosky will pass from here. We shall ask this question from her. हम उसे question put करेंगे। So when Wanda Petrosky was crossing from there, they were asking, "Hello Wanda Petrosky, how many dresses you have? तुम्हारे पास कितनी dresses हैं?" ये तो उनका रोज का काम था। तो वांडा पेट्रोस्की वाज रिप्लाइंग दैट 100 ड्रेसेस। शी हैड 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन क्लोसेट। मेरी अलमीरा के अंदर सारी की सारी लाइन में लगी हुई हैं, ऑल लाइंड अप इन अ क्लोसेट। देन फर्दर दे वर आस्किंग हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज शी हैड। तो पेयर ऑफ शूज कितने हैं ये भी बता दें। तो वांडा पेट्रोस्की वाज सेइंग दैट शी हैड 60 पेयर ऑफ शूज। He was telling that 60 pair of shoes कि मेरे पास 60 pair of shoes हैं। और ड्रेसेस कितनी हैं? 100 ड्रेसेस। पेयर ऑफ शूज कितने हैं? 60 पेयर ऑफ शूज ऑल लाइंड अप इन अलमीरा। सब के सब लाइन में लगे हुए हैं। तो ये एक स्टाइल था। ये स्टोरी का मेन इशू है, मेन मैटर है। कौन किसका मजाक उड़ा रहा है? पैगी एंड मैडी। आपको कहीं कहीं बुक में मैडलिन भी मिलेगा नाम, मैडलिन। तो इन दिस वे आपने देखा, जो मैंने थीम था वो मैंने आपको बताया है कि मेकिंग फन ऑफ अनदर्स, हर्टिंग द फीलिंग्स ऑफ अनदर। तो हु इज हर्टिंग द फीलिंग्स? पैगी एंड मैडी। नोइंगली दे नो दैट कि वांडा पेट्रोस्की इज ए पुअर गर्ल। शी बिलोंग्स टू बोगिन हाइट्स। वहाँ पर ज़्यादा इतने स्टैंडर्ड के लोग नहीं रहते, बैकवर्ड है, पुअर पीपल आर देयर। सो वांडा पेट्रोस्की वॉज ऑलवेज वेयरिंग ब्लू कलर ड्रेस। वांडा पेट्रोस्की जो है एक्चुअली वो ब्लू कलर की, हमेशा एक फेडेड कलर की ड्रेस डाली होती थी उसने। बट नोइंगली पैगी और मैडी जो और कुछ लड़कियों के साथ मिलकर दे वर आस्किंग सेम क्वेश्चन फ्रॉम वांडा पेट्रोस्की। और वांडा वाज आल्सो रिप्लाइंग देम बोल्डली। वो भी उनका आगे से रिप्लाई देती थी कि शी हैड 100 ड्रेसेस। हाउ मेनी ड्रेसेस? 100 ड्रेसेस। ये आपके चैप्टर का नाम भी है, याद रखना आसान है आपको। एंड 60 पेयर ऑफ शूज़। एक और कारण था उनका मजाक क्यों उड़ाते थे कि जो शी बिलोंग टू पोलैंड, तो उनके जो नेम है अमेरिकन गर्ल्स को यूँ लगते थे जैसे फनी नेम है, बहुत वेरी
लंबे लंबे नाम हैं, लॉन्ग नेम्स आर देयर। वांडा पेट्रोंस्की, इनके नाम छोटे छोटे हैं, पैगी है, मैडी है। तो वांडा पेट्रोंस्की जो ये नाम जो है उसको देखकर काफ़ी उसको मजाक उड़ाते हैं। तो अभी आपने देखा कि उसके अंदर कैसे पैगी एंड मैडी जो हैं दे वर मेकिंग फन ऑफ वांडा पेट्रोंस्की, उसका मजाक कैसे उड़ाते हैं। फर्दर स्टोरी के अंदर अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्टोरी में क्या होता है कि एक काफ़ी दिन बाद एक कंपटीशन होता है बॉयज़ के लिए मोटर बोट्स को डिज़ाइन करना, एंड फॉर गर्ल्स ड्रेस डिज़ाइनिंग का टॉपिक जो है वो दिया जाता है। स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और अल्टीमेटली जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो विनर जो है गर्ल्स में कौन है? वांडा पेट्रोंस्की। वांडा पेट्रोंस्की इज द डिक्लेयर्ड as best designer of the dresses, and in boys Jack Bagels जो है, Jack Bagels became the winner in that motorboat contest. So the dresses Wanda Petrosky she had made, those were wonderful, marvelous design. Such type of designs have never been seen by anyone else. So whosoever was watching those dresses, पूरी क्लास के अंदर, उनकी जो क्लास है रूम नंबर 13, दैट वॉज फुली लाइंड अप, पूरा डेकोरेट किया हुआ था, और उसमें 100 ड्रेसेस जो हैं लाइन में लगाई हुई थी। सो रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड एंड वांडा पेट्रोंस्की वॉज डिक्लेयर द विनर, बट अनलकीली ऑन दैट डे वांडा वॉज एब्सेंट। एट दैट टाइम वांडा, पैगी एंड मैडी realized the absence of Wanda, and they realized that for many days past they had not made fun of Wanda Petrosky. वेयर इज शी, वो कहाँ चली गई है। दे वर वरीड अबाउट हर एब्सेंस, कि वो क्यों नहीं आ रही स्कूल के अंदर, काफ़ी दिन हो गए, वेयर इज शी, वो है कहाँ पर। तो इसी में स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आता है। स्टोरी में पता चलता है जैन पेट्रोंस्की के लेटर से। जैन पेट्रोंस्की इज द फादर ऑफ वांडा पेट्रोंस्की। जैन पेट्रोंस्की इज फादर ऑफ Wanda Petrosky. Jan Petrosky sent a letter which was read by teacher Miss Mason. Miss Mason जो है वो लेटर पढ़ती है, that letter she read to the whole class. To the whole class. तो लेटर जब पढ़ के सुनाती है उसमें ये आता है, Jan Petrosky replied that he and his family had gone to a big city. He and his family had gone to a big city. तो वह और उसका परिवार जो है सारे के सारे हम बड़े शहर में शिफ्ट हो गए हैं, और उसका एक रीज़न भी बताता है। क्या रीज़न बताता है? कि देयर nobody will make fun for their names. No more Holler, Pollack. मतलब पोलैक साउंड मतलब जो उनके पॉलिश नेम्स हैं उनके बेस पर जो है कोई उनका मजाक नहीं उड़ाएगा। मीन्स जैन पेट्रोंस्की हैज़ क्लियर कट सेड दैट वाई हैड दे लेफ्ट द जो स्कूल है, ये शहर है, क्यों छोड़ दिया है? बिकॉज देयर चिल्ड्रन वर बीइंग मेड फन, तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, दैट्स वाई दे हैड लेफ्ट दैट प्लेस। तो व्हेन दिस लेटर वॉज रेड बाय Miss Mason, the whole students, पूरी की पूरी जो क्लास है, that was shocked. That class was shocked too much, and Miss Mason was also too much surprised that what was going in the school, what had been going with that Wanda Petrosky, this Polish girl who was making fun, कौन उसका मजाक उड़ा रहा था। तो Miss Mason was also surprised to read the letter of Wanda Petrosky's father, Jan Petrosky. When both Peggy and Maddie also got the information about the leaving of Wanda Petrosky from that place, so they were shocked too much, and here Maddie take a decision. Maddie जो है यहाँ पर एक decision लेती है। क्या decision लेती है? That in future she would never stand by Peggy. वो कभी भी पैगी के साथ खड़ी नहीं होगी, पैगी के साथ वो मजाक किसी का भी नहीं उड़ाएगी। शी वुड स्टॉप
इफ़ शी विल मेक एनी वन अ टारगेट, वो अगर किसी को टारगेट बनाती है तो शी वुड स्पीक अप, अब वो बोलेगी क्योंकि उसकी वजह से जो है वांडा पेट्रोस्की वहाँ से गई है। तो लेकिन ये डिसीजन इतना स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो ले नहीं पा रही, उसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज पैगी इज़ ए रिच गर्ल, पैगी जो है काफ़ी एक अमीर लड़की है और वांडा मैडी जो है वो एक काफ़ी पुअर गर्ल है। मैडी इज़ ऑल्सो गेटिंग ड्रेसेस फ्रॉम पैगी, पैगी की जो ड्रेसेस हैं इसे पैगी नहीं पहनती तो दैट ड्रेसेस आर टेकन बाय मैडी, उस ड्रेसेस को मैडी ले लेती है। और मैडीज मदर इज़ ए टेलर, वो टेलर है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर कर फिलिंग चेंज करके या उसमें लगा कर वो मैडी जो है वो ड्रेसेस किसकी डालती है? पैगी की। तो कहीं ना कहीं मैगी के मन में ये आता है कि इफ़ शी स्टॉप्स मेकिंग फन ऑफ एनीवन एल्स विद पैगी, वन डे शी कुड बिकम द टारगेट, शी कुड बिकम द नेक्स्ट टारगेट, पैगी का जो नेक्स्ट टारगेट वो बन सकती है अगर वो उसका कहना नहीं मानेगी। तो ड्यू टू दिस रीज़न शी इज़ साइलेंट, इस वजह से वो चुप है। नेक्स्ट है हमारा पैगीज एटीट्यूड। तो जब इसमें बात होती है कि वांडा पेट्रोस्की उनकी वजह से वो चली गई है तो पैगी का एटीट्यूड क्या है? पैगीज कहती है कि शी वॉज नॉट फीलिंग सॉरी, she was not feeling any sense of sorry for Wanda Petrosky. She was saying that I was asking her how many dresses she had due to one reason, why she was telling a lie. वो 100 dresses क्यों कहती थी उसके पास है? Why she was telling? She thought that she was telling a lie, but ultimately they came to know that which 100 dresses she was talking about. वो 100 ड्रेसेस कौन सी डिज़ाइन की बात कर रही थी? अल्टीमेटली कंपटीशन में उन्हें पता चल गया जब वांडा पेट्रोस्की ने 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाए और सब के सब लाइन में लगे हुए थे। तो पैगिस का एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि वो सेंस ऑफ सॉरी फील कर रही हो, रादर उसके मन में एक फीलिंग ऑफ प्राउड आता है कि इफ़ शी हैड नॉट बीन मेकिंग फन ऑफ वांडा पेट्रोस्की, उसके मन में ये आता है कि अगर वो वांडा पेट्रोस्की का मजाक ना उड़ाती तो टुडे शी वुड नॉट गेट सच टाइप ऑफ अ ग्रेट सक्सेस। तो वांडा पेट्रोस्की की जो सक्सेस है, कामयाबी है, उसके पीछे भी पैगी अपना हाथ बता रही है कि मेरी वजह से जो वो आज विनर आई है। नेक्स्ट है देयर विजिट एट बोगिन हाइट। फिर भी वो उसको ये गुड न्यूज़ देना चाहते थे और दे वांटेड टू मीट वांडा पेट्रोस्की। तो लेकिन वो जब उसके घर जाते हैं द बोगिन हाइट्स, थिंकिंग दैट दे विल गेट समवन देयर, दे विल इन्फॉर्म देम, बट व्हेन दे वेंट देयर वाज नो वन, कोई भी वहाँ पर नहीं था। व्हेन दे रीच्ड एट द हाउस, द हाउस वाज लॉक्ड। दे कन्फर्म्ड फ्रॉम द नेबर्स आल्सो बट दे डिडंट गेट द न्यू एड्रेस, सो दे डिसाइडेड टू राइट ए लेटर। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, बोगिन हाइट्स के एड्रेस पे फॉरवर्ड किया गया और उस पर भी आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया पोस्ट ऑफिस में। सो दे इन द लेटर दे इन्फॉर्म्ड हर विक्ट्री, उस लेटर में उन्होंने उसकी विक्ट्री के बारे में बताया कि शी हैड बिकम द विनर ऑफ द 100 ड्रेसेस कंपटीशन। तो आफ्टर सम डेज व्हेन क्रिसमस डे वाज देयर, क्रिसमस डे यू नो ऑल वेरी वेल दैट ऑन 25 दिसंबर क्रिसमस डे इज सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड वाइड। सो वांडा सेंट ए लेटर, इस बार लेटर किसका आया है? वांडा पेट्रोस्की का। द लेटर वाज अगेन रेड बाय मिस मेसन टू द होल क्लास, पूरी क्लास के सामने जो लेटर वो पढ़ा गया। तो शी वॉज वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम देम कि दैट शी हैड बिकम द विनर। ड्रेसेस टू बी गिवन टू द गर्ल्स, उस लेटर में वो बताती है कि जो मेरी ड्रेसेस हैं वो सारी की सारी ड्रेसेस किसको दी जाएँ? गर्ल्स को दे दी जाएँ, जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनको ड्रेसेस दे दी जाएँ। ब्लू एंड ग्रीन टू पैगी एंड मैडी, ये ब्लू और ग्रीन ड्रेसेस हैं वो पैगी और मैगी को दे दी जाए रिस्पेक्टिवली। एंड वांडा व्हेन शी टुक द ड्रेसेस एट होम, शी पिन ऑन द वॉल, दीवार पे जब घर पे लगाया तो शी फाउंड दैट कि उन ड्रेसेस की जो फेस एक्सप्रेशन है हूबहू बिल्कुल सिमिलरली उनके फेसेस की तरह है। तो शी रश्ड टू पैगी के पास भाग के जाती है और बताती है कि वो अपनी ड्रेस को देखे और उसमें देखे कि वांडा पेट्रोस्की ने उनका चेहरा ही बनाया हुआ है। तो व्हेन दे सा दिस एंड दे वर वेरी शॉक्ड, दे वर वेरी सरप्राइज्ड दैट वांडा वाज ए ग्रेट आर्टिस्ट। तो हियर दे फाउंड दैट वांडा पेट्रोस्की स्टिल लव्ड देम, वांडा पेट्रोस्की उनको प्यार करती थी। सो देयर फीलिंग्स फॉर वांडा पेट्रोस्की ग्रू मोर स्ट्रॉन्गर, अटैचमेंट अभी भी बनी हुई है। एंड they were missing, they miss वांडा's presence, वांडा की जो प्रेजेंस को है वो फील कर रहे थे। they were missing वांडा पेट्रोस्की की जो प्रेजेंस है
कि वो यहाँ होनी चाहिए थी, तो उसको वो मिस कर रहे हैं और रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन फ्यूचर दे शुड नॉट मेक फन ऑफ एनीवन एल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी स्टोरी 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, गिविंग अ मैसेज दैट वी शुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ एनीवन एल्स। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड नॉट हर्ट द feelings of anyone else. So dear guys, I hope you well understood this story. Both parts, part 1 and part 2, I have completed in this video. So read the text and watch the video. If you face any problem, you can drop the message in my comment box. And thank you. Have a nice day.